Assalamu alaikum students. This is lecture number 3 of ninth biology, lesson number 3, diversity in living organisms. In this lecture we will discuss about need and importance of classification. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है नाइन्थ बायोलॉजी का। लेसन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने पहला इंट्रोडक्टरी लेसन दिया और दूसरे लेक्चर में हमने बेटा कुछ टर्म्स डिस्कस की, टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस की, हमने बेटा फिर क्लासिफिकेशन डिस्कस की। आज का टॉपिक हमारा है बेटा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या जरूरत है हमें क्लासिफिकेशन की या इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन की। तो हम बेटा कहते हैं क्लासिफिकेशन में जब हम ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट करेंगे सिमिलर ग्रुप्स में, जब हम ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट करेंगे ग्रुप्स में या सेट्स में, किस बेसिस पे? डिफरेंस एंड सिमिलरिटी इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा। तो अब नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है? तो हम बेटा कहते हैं क्लासिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हम वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं। हमने पहले लेसन में बोला 20 लाख स्पीशीज। ठीक है बेटा, इनको हम कैसे स्टडी करेंगे एट अ टाइम। मगर अगर हम इन 20 लाख स्पीशीज को अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो सारे ग्रुप्स की प्रॉपर्टी होगी, पूरे ग्रुप की वही प्रॉपर्टी होगी। जब हम एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे हम बनाएंगे प्लांट्स का एक ग्रुप, हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सारे उन बाकी सारे प्लांट जो इस ग्रुप में आते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी यही होगी। वही हमने बेटा लिखा है, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी। क्लासिफिकेशन हमारे लिए इजी बनाती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन वो टूल है जिससे हम वाइड रेंज ऑफ लिविंग डाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हैं। कैसे हम बेटा कर पाते स्टडी 20 लाख स्पीशीज। ठीक है बेटा, मगर जब हमने इनको क्लासिफाई किया, जब हमने इनको अलग अलग क्लासेस बनाए, अलग अलग किंगडम्स बनाए, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया, फिर उनके अलग अलग क्लासेस, हम एक किंगडम को पढ़ते हैं, हम एक क्लास को पढ़ते हैं, जितने भी उसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम। ठीक है बेटा, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम, सबके हैबिटेट सेम। ठीक है बेटा, तो हम इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाए, सेपरेटली नहीं बेटा बल्कि ग्रुप में। ठीक है बेटा, वही हमने लिखा है, क्लासिफिकेशन इज अ टूल बाय विच वन कैन डील विद ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये वो टूल है जिससे हम बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा तीसरा, क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्लासिफिकेशन ही है जो हमें अंडरस्टैंड करवाता है क्यों एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, क्यों एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स बाकी ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं क्लासिफिकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें समझाता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। वही हमने बेटा लिखा है, क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये भी हमें कौन बेटा बोलता है? क्लासिफिकेशन। उसके बाद बेटा चौथा पॉइंट, क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्लासिफिकेशन हमें बेटा हेल्प करता है क्या समझने में? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है बेटा, या किन ऑर्गेनिजम्स से दूसरे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, यह हमें बोलता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनकी मिलती है बाकी ऑर्गेनिज्म से या नहीं मिलती है। ठीक है बेटा, इससे हमें समझ आता है कि इस अर्थ पे हर कोई ऑर्गेनिज्म कैसे वजूद में आया है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। उसके बाद बेटा फिफ्थ पॉइंट, ये क्लासिफिकेशन ही है जो हमारी स्टडी इजी बनाता है और हमें स्टडी करवाता है सिस्टमेटिक मैनर में। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कैसे करवाता है बेटा? सिस्टमेटिक मैनर में, एक अप्रोप्रिएट सिस्टम में। क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम बेटा अलग अलग चीज लेते हैं, क्लास,
ग्रुप, स्पीशीज, फैमिली, किंगडम, ठीक है बेटा, जो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं वही हमने बेटा लिखा है। इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी एंड इन सिस्टमेटिक मैनर। ये क्लासिफिकेशन ही है जो वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी इजी बनाता है और बेटा हमें हेल्प करता है सिस्टमेटिक मैनर में इसको स्टडी करने के लिए। तो दीज आर द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। यही है बेटा नीड और इंपॉर्टेंस किसकी बेटा, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमारा लेक्चर होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। तो लेसन को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए और बेटा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बहुत ज्यादा लेक्चर्स आपका वेट कर रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और बेटा मैं जो भी लेक्चर बनाता हूं उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया होता है। डिस्क्रिप्शन में भी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ा कीजिए। थैंक यू बेटा।